हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलो हमने लास्ट वीडियो में हमारे जो पीआरटी के वीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसके हमने जर्नल पार्ट के 40 क्वेश्चन तक अपना डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आई होप सभी को वे क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे और अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और हम दुआ करते हैं कि इस साल आप सभी को क्या अपनी जॉब मिल जाए। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखिए 41 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास का संबंध केवल मात्रात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। वृद्धि का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से है और विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है कि जो विकास है वो एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, यानी डी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। नेक्स्ट देखिए 42 क्वेश्चन, शैशवावस्था की अनुमानित आयु क्या है। गर्भधारण से 3 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 1 वर्ष से 4 वर्ष तक या 2 वर्ष से 5 वर्ष तक। तो शैशवावस्था की अनुमानित आयु आप सभी की क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, यानी बी ऑप्शन क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन का राइट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित को पढ़िए। बालक दैहिक स्वास्थ्य सीख रहा है। बालक चीजों, व्यक्तियों और घटनाओं की ओर ध्यान देना सीख रहा है। बालक अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं की नकल कर सकता है। तो प्रयुक्त के आधार पर बालक विकास के किस चरण में है, शैशवावस्था में, आरंभिक बाल्यकाल, परिवर्ती बाल्यकाल या फिर किशोर अवस्था में। तो बालक क्या है, कौन सी बालक विकास के किस चरण में है आपका, आरंभिक बाल्यकाल में, यानी कि बी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास की किस अवस्था में व्यक्तियों में नागरिक अभिक्षमता के लिए अपेक्षित व आवश्यक बुद्धि कौशल और अवधारणाएं विकसित होती है। बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्य बाल्यकाल या फिर किशोर अवस्था। तो विकास की किस अवस्था में व्यक्तियों में नागरिक अभिक्षमता के लिए अपेक्षित व आवश्यक बुद्धि कौशल और अवधारणाएं विकसित होती है, किशोर अवस्था में, यानी कि डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 45 क्वेश्चन देखिए, सही कथन पहचानिए। समंजन का तात्पर्य सुगम अवशोषण से है। आत्म सातीकरण का तात्पर्य चिंतन प्रक्रिया के पलवन से है। नेक्स्ट, समंजन और आत्म सातीकरण दोनों एक समान है। या फिर साम्यता का तात्पर्य संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया से है। तो सही कथन कौन सा है कि साम्यता का तात्पर्य संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया से है, यानी डी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। 46 क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किस आयु समूह के बालकों में सही या गलत का भाव प्रबल होता है। 5 से 8 वर्ष, 9 से 11 वर्ष, 12 से 14 वर्ष या 14 वर्ष के बाद की आयु। तो किस आयु समूह के बालकों में सही या गलत का भाव प्रबल होता है, तो किसमें, 12 से 14 वर्ष में, यानी कि सी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। 47 क्वेश्चन देखिए, बालकों में आत्म सम्मान और आत्म भावना का प्रबल भाव विकसित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। बालकों को अनिवार्यतः स्वतंत्र रूप से अपना कार्य के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। बालकों में पर्याप्त सुरक्षा का भाव विकसित करते हैं तो उन्हें प्रेम और सहने दिया जाना चाहिए। दैनिक कार्यों में बालकों की स्वतंत्रता अनिवार्यता प्रतिबंधित की जानी चाहिए। बालक में व्यक्तिपरकता के भाव के प्रति सम्यक सम्मान दर्शाया जाना चाहिए। तो बालकों में आत्म सम्मान और आत्म भावना का प्रबल भाव विकसित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए कि दैनिक कार्य में
बालकों की स्वतंत्रता अनिवार्यतः प्रतिबंधित की जानी चाहिए, यानी सी के ऑप्शन क्या हम सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या किसी विशेष प्रकार के संवेग की विशेषता नहीं है? इसका साहचर्य कतिपय मूलभूत मूल प्रवृत्ति से होती है, इसमें भावनाओं की प्रबलता प्रदर्शित होती है, यह विशिष्ट दैहिक क्रियात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र होता है, या फिर यह प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तो क्या है जो किसी विशेष प्रकार के संवेग की विशेषता नहीं है? क्या यह विशिष्ट दैहिक क्रियात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र होता है, यानी सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन किसी समकक्षीय समूह का सदस्य है और परिवार के सदस्यों के प्रति उसमें उदासीनता की अभिवृत्ति और व्यवहार विकसित हो गया है, तो यह निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? गैंग का प्रभाव, परिवार से उपेक्षा, प्राथमिक समाजीकरण, या फिर द्वितीय समाजीकरण? तो क्या है इसका द्वितीय समाजीकरण, यानी कि डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैविक दृष्टि से जीवन जन्म के साथ आरंभ होता है। नहीं, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट, विदित जीवन का शुभारंभ गर्भधारण के समय होता है। नहीं, जैविक दृष्टि से जीवन गर्भधारण के समय आरंभ होता है, सही है। विविध जीवन का शुभारंभ केवल जन्म के समय में होता है, ये भी सही है। तो सी और डी क्या है आपके राइट है, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया सभी का राइट हो गया। 51 क्वेश्चन देखिए, सृजनशीलता के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? सृजनात्मक चिंतन संवर्त चिंतन नहीं हो सकता है। अक्षमता सार्वभौमिक नहीं होती है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति हर्ष और संतोष का स्रोत है। सृजनात्मक योग्यताएं पोषित और पल्लवित की जा सकती है। तो क्या गलत है कि सृजन अक्षमता सार्वभौमिक नहीं होती है, ये आपका गलत है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक समाज का आदर्श है? शक्तिशाली नेतृत्व, आज्ञाकारी अध्येतावर्ती, प्रबुद्ध व्यक्ति के प्रति सम्मान, या नेता के मत पर विश्वास? तो क्या है जो लोकतांत्रिक समाज का आदर्श आपका प्रबुद्ध व्यक्ति के प्रति सम्मान, यानी सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 53 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या अधिगमकर्ता की बौद्धिक योग्यता के मापन का परीक्षण नहीं हो सकता? नूतन अधिगम और भूतकालिक अधिगम का प्रयोग, स्थिति की मांगों को पूरा करना, ठोस नीतिगत निर्णय करना और नैतिक निर्णय लेना, अधिगमकर्ता के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान। तो क्या है जो अधिगमकर्ता की बौद्धिक योग्यता के मापन का परीक्षण नहीं हो सकता? कि ठोस नीतिगत निर्णय करना और नैतिक निर्णय लेना, यानी कि सी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। 54 क्वेश्चन देखिए, उत्तम स्कूलों को बालकों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित में से किसका अर्जन शामिल है? स्वस्थ व्यक्ति के लिए अपेक्षित कौशल, राष्ट्र के लिए अपेक्षित कौशल, विषय का ज्ञान, या फिर जीवन कौशल? तो उत्तम स्कूल को बालकों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें मुख्यतः किसका अर्जन शामिल है? जीवन कौशल, यानी कि डी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। 55 क्वेश्चन देखिए, गरिमा नामक छात्रा अन्य व्यक्तियों की नकल करने लगती है और प्रतिवर्त क्रियाओं से लेकर जानबूझकर किए जाने वाले कृत्य तक क्रियाएं और संचलन को स्मरण रखती है। तो बताइए कि पियाजे के विकास चरण के अनुसार वह संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? तो किस में है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किस में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पाठ्यचर्या निर्माण में जीवन केंद्रित उपागम डैश के सिद्धांत की उपेक्षा करता है। जानने के लिए अधिगम, करने के लिए अधिगम, साथ रहने के लिए अधिगम या समस्या समाधान के लिए अधिगम। तो क्या होगा आपका साथ रहने के लिए अधिगम, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। 57 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या अधिगम के लिए आकलन का एक उदाहरण है? गृह कार्य का आकलन, उपाख्यानात्मक अभिलेख, छात्रवृत्ति परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। तो क्या है आपका गृह कार्य का आकलन, यानी कि ये ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। 58 क्वेश्चन देखिए, अधिगम का न्यूनतम स्तर डैश के नजरिए से लाया गया था? अध्यापक परीक्षण में सुधार लाने, अधिगम गुणवत्ता में सुधार करने, कक्षा वातावरण में सुधार करने या विद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करने। तो अधिगम का न्यूनतम स्तर किस लिए के नजरिए से लाया गया था? अधिगम गुणवत्ता में सुधार करने, यानी कि बी ऑप्शन क्या है राइट है। 59 क्वेश्चन देखिए, अनुभवात्मक अधिगम में अध्यापक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखो, सकारात्मक गैर प्रधानता तरीके से अधिगम अनुभव तक पहुंचना, ये तो होती है। विद्यार्थियों को उस अनुभव की पहचान करने में सहायता करना जिसके प्रति वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध है, ये भी सही है। विद्यार्थियों को स्वयं प्रासंगिक और अर्थपूर्ण संसाधन ढूंढने के लिए कहना, ये आपकी सही नहीं है, यानी कि क्या सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का राइट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन, एक प्रभावी अध्यापक क्या अपनी कक्षा को अच्छी तरह संभालता है, अपने विषय को भली भांति जानता है, विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है या अपने विद्यार्थियों का ध्यान रखता है? तो एक प्रभावी शिक्षक कौन होगा? जो विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है राइट है। 61 देखिए, संरचनावाद में निम्नलिखित में से किस आकलन कार्यनीति को नहीं अपनाया जाता है? मौखिक चर्चा, मनोदशा मानचित्रण, इकाई परीक्षण या हस्तक्रियाएं। तो संरचनावाद में किस आकलन कार्यनीति को नहीं अपनाया जाता? इकाई परीक्षण, यानी सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 62 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल्यांकन एक दिए गए परिदृश्य को परिमाण बताने की एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ज्ञात उद्देश्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त की जाती है। मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जानकारियों पर विचार करके किसी परिदृश्य पर मूल्यांकन निर्णय लेने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन कतिपय परीक्षणों पर ग्रेड देने की एक प्रक्रिया है। तो कौन सा कथन सही है कि मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जानकारियों पर विचार करके किसी परिदृश्य पर मूल्यांकन निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, यानी सी ऑप्शन क्या है राइट है। 63 देखिए, कौन से प्रतिबंध का निबंधात्मक प्रश्नों को एक समित उत्तर वाले प्रश्नों में बदलने का कोई लाभ नहीं होगा? उत्तर की लंबाई, उत्तर की विषय वस्तु, उत्तर की अवधि, उत्तर की गंभीरता। तो क्या होगा उत्तर की विषय वस्तु, यानी कि बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 64 क्वेश्चन देखिए, छात्रों का एक समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किस अनिवार्य बात का ध्यान रखना चाहिए? तत्काल मूल्यांकन की संभावना, व्यवस्थित उपागम की संभावना, मुक्त पारस्परिक क्रिया की संभावना, समान सहभागिता की संभावना। तो छात्रों का एक समूह बनाते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है? समान सहभागिता की संभावना, यानी डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 65 क्या दिया हुआ है? इकाई योजना में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती है? इकाई में शामिल बड़ी और छोटी संकल्पनाएं क्या है जो योजना में इकाई योजना में शामिल नहीं होती है, यानी कि ये ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सक्रिय छात्र की मूल विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं होती? अन्वेषी प्रश्न पूछना, बोलने से पहले अपने दिमाग में विचार और प्रश्न पैदा करना, सभी क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना, बार बार स्वेच्छा से योगदान देने के लिए कहना। तो एक सक्रिय छात्र की मूल विशेषता क्या नहीं होती? अन्वेषी प्रश्न पूछना,
यानी कि ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक खराब, संतोषजनक, औसत, बहुत अच्छा और उत्कृष्ट जैसे गुणात्मक शब्दों में विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का विश्लेषण कर रहा है। वह किस उपकरण का प्रयोग कर रहा है? जांच सूची, रेटिंग स्केल, पर्सनावली, पोर्टफोलियो। तो किसका प्रयोग कर रहा है वो? रेटिंग स्केल का, यानी बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लक्ष्य शिक्षण स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? विद्यार्थियों में अधिक सहयोग होता है, स्थिति अधिकांशतः अनौपचारिक होती है, अध्यापक का प्रभुत्व कम होता है, या विद्यार्थियों के अनुभव की विविधता उनके समूह के भीतर सीमित होती है। तो एक कक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में कौन सा कथन आपका सही है कि विद्यार्थियों के अनुभव की विविधता उनके समूह के भीतर सीमित होती है, यानी कि डी ऑप्शन क्या है राइट है। 69 क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, सम आकलन छात्रों को उनके स्वयं के अधिगम पर प्रकाश डालने में सहायता करता है। सम आकलन छात्रों की सहज संज्ञान में कौशल विकसित करने में सहायता करता है। सम आकलन छात्रों को पारस्परिक क्रिया के माध्यम से अपने अधिगम को सुदृढ़ बनाने में सहायता करता है। सम आकलन छात्रों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करता है। तो कौन सा सही है नहीं है इसका? सम आकलन छात्रों को पारस्परिक क्रिया के माध्यम से अधिगम को सुदृढ़ बनाने में सहायता करता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनोखी पोशाक पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे? उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, आप उसे एक पोशाक के स्थान पर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आने की सलाह देंगे, विद्यार्थी से कक्षा में न आने को कहेंगे। तो कौन सा कथन होगा कि आप उसे पोशाक के स्थान पर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके पेडालॉजी के क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।